सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नारुतो V4U में। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरुतो 2 वर्टेक्स के चैप्टर नंबर 6 को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट करो और मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो, क्योंकि अगर किसी दिन ये चैनल टर्मिनेट हो गया तो न्यू चैनल से रिलेटेड अपडेट वहीं पे मिलेगा, तो जल्दी से फॉलो कर लो। तो इस चैप्टर की कवर पेज पर है शिकामारू और इस चैप्टर का नाम है द जीनियस फॉर द कागे इज नाउ लीडिंग द फायर। इसका मतलब ये हो सकता है कि शिकामारू अब से कोनोहा विलेज को लीड करेगा। फिर इसके बाद हम शिकामारू और हामुरा एंड कोहारू, जो कि कोनोहा विलेज के एडवाइजर है, हम इन तीनों के कन्वर्सेशन को सुनते हैं। कोहारू कहती है बोरुतो द बिट्रेयल, जो कि होकागे को मारकर भागा था, वो फिर से विलेज में वापस क्यों आया था। शिकामारू कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि बोरुतो ने विलेज एंड हिडन लीफ को कोर्ट से प्रोटेक्ट किया है, लेकिन वो फिर से कहीं गायब हो गया। हामुरा कहता है इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह से बोरुतो को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बोरुतो विलेज एंड हिडन लीफ के लिए एक डेंजर है। पहले तो उसने होकागे को मारा और अब वो कावाकी के पीछे है, और इस सबसे फ्यूडरल लॉर्ड्स काफी अपसेट है। और यहाँ पर सिर्फ बजट ही नहीं बल्कि कोनोहा विलेज को चलाने में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। शिकामारू कहता है मैं समझ गया, तो फिर अब मैं चलता हूँ। एंड राइटर यहाँ पर नरेशन करते हुए कहता है बोरुतो के कोनोहा विलेज वापस आने से कोनोहा विलेज फिर से अनस्टेबल हो चुका है। कोहारू शिकामारू को रोकते हुए कहती है शिकामारू अब ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, तुम्हें अब खुद को ऑफिशियली एट होकागे डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये सिर्फ हमारे विलेज के लिए नहीं बल्कि अदर विलेज के लिए भी जरूरी है। शिकामारू कहता है मैं बाद में रिपोर्ट करूंगा, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। सीन होकागे ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ पे शिकामारू किसी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे इनो आती है और वो कहती है तुम्हें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो ये रहे। इनो शिकामारू से पूछती है आखिर तुम इन पुराने डॉक्यूमेंट्स का करोगी क्या, लेकिन शिकामारू उसे यहाँ पे कुछ नहीं पता था और वो कहता है इसके लिए थैंक्स और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। इनो ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी टेलीपैथी एबिलिटी से शिकामारू से कनेक्ट करती है और वो कहती है मुझे पता है वो डॉक्यूमेंट सिर्फ एक्सक्यूज थे, तो अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। शिकामारू कहता है इस कन्वर्सेशन को प्राइवेट रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी कन्वर्सेशन के बारे में डिटेक्शन टीम हेड आमाडो या फिर कावाकी को पता चले। इनो कहती है ये तो टॉपिक पे डिपेंड करता है, वैसे भी बिना रिकॉर्ड्स की कम्युनिकेट करना रूल्स के अगेंस्ट है। शिकामारू इनो से कहता है ये कोनोहा की सेफ्टी से रिलेटेड है और मुझे तुम्हारे अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं है, बट अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकती तो इस कन्वर्सेशन को यही एंड कर दो। इनो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है तो फिर बताओ तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो। तभी सीन कावाकी एंड आइडा पर शिफ्ट होता है। कावाकी आइडा से पूछता है इससे तुम्हारा क्या मतलब कि टेंटेल्स की कॉन्शियसनेस अवेकन हो चुकी है। आइडा कहती है मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो गया, बट उनका ट्रांसफॉर्मेशन 4 डिफरेंट शिंजूस में हुआ है। कावाकी आइडा से पूछता है तो फिर कोर्ट का क्या हुआ, क्या वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। आइडा उसे बताती है कि कोर्ट के लिए उन मॉन्स्टर को हैंडल करना काफी मुश्किल था, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस बात से है वो है उनका पर्पस। ना सिर्फ तुम और बोरुतो एज अ ओत्सुकी बट आल्सो लॉर्ड 7 इज द टारगेट। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हें मारने के बाद उनका नेक्स्ट टारगेट होगा नारुतो उज़ुमाकी। इसके अलावा उनके टारगेट में मैं भी हूँ। एंड यहाँ पे आइडा के चेहरे पे क्लियरली टेंशन दिख रहा है। कावाकी गुस्से में कहता है आखिर लॉर्ड 7 को टारगेट करने के पीछे उनका मकसद क्या है। आइडा कहती है मुझे नहीं पता। कावाकी कहता है आखिर इस सब की परवाह किसे है, जब तक लॉर्ड 7 मेरे पास है तब तक वो सेफ है, और इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि मैं उन सभी को डिफीट कर सकता हूँ। लेकिन तभी डायमंड कहता है हे कावाकी, हम तीनों के अलावा सिर्फ 2 लोग ही ऐसे है जिन्हें पता है कि होकागे अब भी जिंदा है, और वो है बोरुतो एंड सास्के। बट क्योंकि अब वो दोनों ही क्रिमिनल्स है, इसलिए कोई भी उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेगा। बट अगर वो मॉन्स्टर होकागे को ढूंढते हुए विलेज में आ गए तो क्या विलेज के लोगों को तुम्हारे झूठ के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे अपने सिस्टर के अलावा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी आइडा उसे रोकते हुए कहती है शांत हो जाओ डायमंड, इस तरह की बकवास बातें मत करो। तभी कावाकी टेबल से उठकर यहाँ से निकलने लगता है। आइडा उसे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। कावाकी रिप्लाई में कहता है मुझे परेशान मत करो, बट अगर फिर भी तुम इस बारे में जानना चाहती हो तो फिर तुम मुझ पर नजर रख सकती हो। कावाकी जब इस रूम से बाहर निकल कर देखता है तब वो ये नोटिस करता है कि मित्सुकी बाहर ही खड़ा है। कावाकी मित्सुकी से पूछता है अगर तुम कब तक ऐसे ही मेरा पीछा करते रहोगे। मित्सुकी कहता है तुम पर और आइडा पर नजर रखना ही मेरा मिशन है, बट अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है तो फिर तुम एट होकागे को बता सकते हो। कावाकी ये मित्सुकी से कहता है क्या तुम मुझे एक शैडो की तरफ फॉलो करना बंद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम बोरुतो, सारादा एंड सुमिरे को देखते हैं। बोरुतो एंड सारादा दोनों ही काफी नर्वस होते हैं। सारादा ये सोचकर काफी ब्लश कर रही होती है कि उसने अपने इमोशंस में आकर बोरुतो को हक कर लिया था। सुमिरे जब इस सिचुएशन को समझ आती है तब वो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए कहती है 3 साल हो चुके हैं बोरुतो, और मुझे ये देखकर काफी खुशी है कि तुम ठीक हो। बोरुतो कहता है हाँ मुझे भी ये देखकर खुशी है कि तुम ठीक हो सुमिरे, और तुम भी सारादा, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे डायरेक्टली हक कर लोगी। सारादा ब्लश करते हुए कहती है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे तुम्हारी काफी चिंता लगी हुई थी। बोरुतो कहता है मुझे पता है, और मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि तुम दोनों ठीक हो। तभी सुमिरे कहती है बोरुतो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर रुकना सेफ होगा। बोरुतो रिप्लाई में कहता है मैंने पहले ही अपने चक्रा को वैनिश कर लिया है, इसलिए डिटेक्शन टीम मुझे ट्रेस नहीं कर सकती। बट
कावाकी मेरे चक्रा को जल्दी से नोटिस कर लेगा, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी नेक्स्ट पैनल में हम कावाकी एंड मित्सुकी को देखते हैं एंड कावाकी ने बोरुतो के चक्रा को सेंस कर लिया है, इसलिए वो मित्सुकी से कहता है बोरुतो यही के आसपास है। लेकिन हम देखते हैं कि मित्सुकी के हैंड के जगह पर एक स्नेक होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बोरुतो को देखते हैं जो कि सारादा से कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने मास्टर सास्के के बारे में बताने के लिए आया हूँ। सारादा बोरुतो से पूछती है मेरे डैड के साथ क्या हुआ। बोरुतो कहता है टेंटल्स ने मेरे मास्टर को एब्जॉर्ब किया है। सारादा कहती है कि एब्जॉर्ब से तुम्हारा मतलब ये है कि मेरे डैड अब एक ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। बोरुतो कहता है तुमने सही कहा, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया और मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि उनके डिफीट होने का रीजन मैं हूँ। तभी सुमेरी कहती है उन क्लॉग्राम्स की वजह से विलेज के काफी लोग ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन बिना उत्सुकी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बोरुतो सुमेरी को समझाता है कि टेंटल्स का एग्जिस्टेंस चक्रा को कंज्यूम करने के लिए ही होता है और फिर वो एक उत्सुकी को खाकर डिवाइन ट्री में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ पास्ट में ही हुआ करता था। सारादा कहती है सिर्फ पास्ट में ही हुआ करता था। बोरुतो कहता है कि कुछ रीजंस की वजह से वो ऑलरेडी शिनजुत्सु में इवॉल्व हो चुके हैं। तभी मित्सुकी खुद को डिटेक्शन टीम से कनेक्ट करता है और वो कहता है मेरा कनेक्शन 8 होकागे से कराओ। शिकामारू मित्सुकी से पूछता है क्या बात है। मित्सुकी कहता है कि कावाकी को फील हुआ है कि बोरुतो विलेज में ही कहीं है। शिकामारू कहता है डिटेक्शन टीम ने अभी तक बोरुतो के चक्रा को नोटिस नहीं किया, मतलब बोरुतो भी अपने चक्रा को कावाकी की तरफ वैनिश कर सकता है। फिर इसके बाद मित्सुकी कहता है बोरुतो अभी मोस्ट प्रोबेबली विलेज के साउथ पार्ट में ही होगा, इसलिए तुम इस बारे में आइडा को बताओ ताकि वो हमें बोरुतो की एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। लेकिन तभी शिकामारू मित्सुकी से पूछता है कि एक मिनट रुको, कावाकी का क्या हुआ। मित्सुकी कहता है मैं अकेले ही जाऊंगा क्योंकि बोरुतो भी कावाकी को फील कर सकता है और अगर कावाकी बोरुतो के पीछे गया तो बोरुतो फिर से एस्केप कर सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। सीन फिर से बोरुतो की तरफ शिफ्ट होता है और बोरुतो कहता है वो ऑलरेडी शिनजुत्सु में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। सारादा बोरुतो से पूछती है आखिर सबका मतलब क्या होगा। बोरुतो कहता है मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सबका कनेक्शन कोर्ट के कर्मा के इन्फ्लुएंस की वजह से हो। भले ही वो एक ओत्सुकी ना हो, लेकिन उसका कर्मा इशिकी ओत्सुकी का है, इसलिए ये कहना मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा कि इशिकी ओत्सुकी के कर्मा के इन्फ्लुएंस की वजह से ये सब कुछ हुआ हो। तभी शिकामारू इनो की टेलीपैथी एबिलिटी से बोरुतो से कनेक्ट करता है और वो कहता है कि बिना जवाब दिए ही बात करो और कोई एक्सप्रेशन भी मत दिखाना। बोरुतो शिकामारू का नाम लेता है, लेकिन तभी शिकामारू कहता है पहले मुझे बात करने दो। ये कन्वर्सेशन अनऑफिशियल है जो कि मैं इनो यामानाका के जरिए करवा रहा हूँ, इसलिए ये डिटेक्शन टीम के रिकॉर्ड्स में नहीं होगा। तभी सुमेरे बोरुतो का आवाज देती है एंड सारादा कहती है क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई भी दे रही है। बोरुतो वही शिकामारू से कह रहा होता है कि तुम अब एक होकागे बन चुके हो, तो क्या तुम्हारा इस तरह से मुझसे बात करना सही होगा। शिकामारू कहता है कुछ लोग मुझे इस नाम से बुलाते हैं, लेकिन मैं अभी तक ऑफिशियली होकागे नहीं बना हूँ। बोरुतो कहता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि आखिर मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। इसके रिप्लाई में शिकामारू कहता है वहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई आने वाला है। और तभी मित्सुकी का स्नेक बोरुतो को पकड़ लेता है, जिसे देखकर सारादा एंड सुमेरे दोनों शॉक होते हैं। लेकिन तभी बोरुतो अपने फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु की वजह से वहाँ से निकल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सास्के अपने रेनेगान की हेल्प से करता था। बोरुतो मित्सुकी का नाम लेता है और मित्सुकी कहता है आखिरकार हम दोनों मिल ही गए बोरुतो, मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था। सारादा मित्सुकी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मित्सुकी कहता है सारादा मुझे नहीं पता कि इस बोरुतो ने तुमसे ऐसा क्या कहा है जो तुम इस बोरुतो को बचाना चाहती हो, लेकिन मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर इसके बाद मित्सुकी अपने स्नेक से बोरुतो पर अटैक करता है, लेकिन बोरुतो अपने लाइटनिंग पर्पल टेक्निक का यूज करके उन स्नेक के स्लाइसेस कर देता है। मित्सुकी फिर से एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम है हिडन शैडो स्नेक हैंड, और इस टेक्निक से जमीन में से काफी सारे बड़े बड़े स्नेक बाहर निकलते हैं। बट बोरुतो एक ही जंप में सीधा आसमान में होता है। और फिर बोरुतो सारादा से कहता है सारादा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने मास्टर को बचाऊंगा और उन लोगों को भी जो ट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। और तभी बोरुतो आसमान में उठकर कहीं और जाने लगता है। बोरुतो शिकामारू से कहता है अगर तुम्हें मुझसे काम था तो फिर तुम्हें उसे ऑर्डर देना चाहिए था ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। शिकामारू कहता है कोनोहा विलेज और लैंड ऑफ फायर दोनों ही तुम्हें एलिमिनेट करना चाहते हैं, और ऐसे में मेरा ऐसा होकागे मित्सुकी को रोकने का कोई सेंस नहीं बनता। बोरुतो कहता है तो फिर इसका मतलब तुम अपनी बातों से पीछे हट रहे हो, तो फिर आके तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। शिकामारू कहता है होकागे होने की वजह से मैं काफी कुछ देख भी सकता हूँ और कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पब्लिकली हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ पावर जरूर दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। बोरुतो कहता है क्या बकवास है। शिकामारू कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम एक्चुअली में बोरुतो उजुमाकी हो। जिसे सुनकर इनो को शॉक लगता है एंड बोरुतो सीरियस होता है। शिकामारू कहता है मैं इस गेंजुत्सु को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और मैं ऐसा कहना भी नहीं चाहता था, तब तक नहीं जब तक मैंने आमाडो की बातों को नहीं सुना था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी मेमोरीज भी फेक हो, लेकिन शायद अब इसका एक्सप्लेनेशन मुझे मिल सकता है। तो बताओ मुझे क्या तुम्हारी और कावाकी की पोजीशन आपस में स्विच हुई है।
इनो सोचती है जो शिकमारू कह रहा है क्या वो उस बात को लेकर सच में सीरियस है। शिकमारू कहता है मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। हम बोरुतो को देखते हैं जो कि जमीन में लैंड कर चुका है। बोरुतो कहता है मैं कोनोहा विलेज से काफी दूर आ चुका हूँ, इसलिए कावाकी मुझे अब फील नहीं कर सकता। बाय द वे हमारी ये कन्वर्सेशन और कितने टाइम तक चलेगी। शिकमारू बताता है कि इनो इतनी कैपेबल है कि वो विलेज के 100 किलोमीटर से एरिया को कवर कर सकती है। लेकिन तभी शिकमारू कहता है क्या बात है बोरुतो, आखिर क्या प्रॉब्लम है। बोरुतो कहता है बीच में बोलने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे एक छोटा सा काम है। तभी हम बोरुतो के ड्रेस में एक स्नेक को देख सकते हैं जो कि मित्सुकी का है। एंड गाइस इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मित्सुकी भी बोरुतो की तरह काफी ज्यादा जिराई सेंसेई से इंस्पायर्ड हो चुका है, क्योंकि वो भी वही सेम टेक्निक यूज कर रहा है जो कि जिराई सेंसेई यूज किया करते थे। तो गाइस अगर तुम भी जिराई सेंसेई के फैन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में #लॉर्ड जिराई सेंसेई लिख देना। फिर इसके बाद अगले सीन में हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि सीधा बोरुतो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। बोरुतो कहता है शायद ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है मित्सुकी, और वही इस चैप्टर का एंड हो जाता है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।